दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी खास वीडियो में। दोस्तों आज मेरा टॉपिक है कि नई दुकान कहाँ से शुरू करें। नई दुकान में बहुत सारी वैरायटी होती है, आप लोग समझ नहीं पाते कि आखिर हम कौन सा कपड़ा बेचना शुरू करें, आखिर शुरुआत कहाँ से करें और कैसे करें। मार्केट में दुकान ले, अगर मार्केट में दुकान नहीं मिलती तो क्या कॉलोनी में स्टार्ट हो सकती है, अपने घर पर स्टार्ट हो सकती है। मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, यहाँ तक कि शुरुआत जैसे होती है और आपको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, लाइसेंस चाहिए या नहीं चाहिए, मार्केटिंग का क्या स्तर होता है और आपको इसमें क्या सबसे बेहतर ऑप्शन होगा आपके लिए शुरुआत करने के लिए, और कहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, कितना पैसा आप इसमें लगा सकते हो। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि मैं इस वीडियो में आपको कोई भी किताबी कीड़ों की तरह कुछ नहीं बताने वाला हूँ। पूरे यूट्यूब के ऊपर आप छान कर देख लेना, जो चीज़ आज मैं बताने वाला हूँ वो चीज़ पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि यूट्यूब पे केवल गूगल सर्च करके या जो किताबों में लिखा होता है उस तरीके की बातें आपको बता दी जाती है, मगर प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरी रेडीमेड गारमेंट की शॉप है। तो रेडीमेड गारमेंट्स का नया बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं और आप कंफ्यूज है कि कहाँ से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या माहौल होता है जिस टाइम में दुकान खोलते हैं। दुकान देखने से लेकर माल खरीदने से लेकर उसके लाइसेंस, उसके मार्केटिंग, उसकी वैल्यू, उसका रेट किस तरीके से लगाना चाहिए, और सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मैं तो कहता हूँ कि लाइक अभी कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह और आप सभी को दीपावली की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, डायरेक्ट लेके चलूंगा कि न्यू गारमेंट्स शॉप आप कैसे खोल सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यदि आप मार्केट में खोलना चाह रहे हो तो सबसे पहले आप अपने आसपास या उस मार्केट में जान ले कि वहाँ पर क्या माल चल रहा है, किस तरह के गारमेंट्स की वहाँ पर डिमांड है। लेडीज़ गारमेंट्स हैं, जेंट्स हैं, किड्स हैं, अंडर गारमेंट्स हैं, किस तरह का वहाँ पे मार्केट है ये आपको जान लेना होगा। और दोस्तों यदि आपकी दुकान मार्केट के अंदर नहीं है, आप कॉलोनी में दुकान करना चाहते हैं, अपने घर पर दुकान करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या मार्केट वाली नीति ही आपको अपने घर पर अपनानी पड़ेगी। तो आप इस वीडियो में समझ लीजिएगा, जो मार्केट में दुकान है और घर पर दुकान है उसमें भी अंतर होता है। क्या अंतर होता है? सबसे पहले आपकी मार्केट में दुकान हो या कॉलोनी में दुकान आप खोल रहे हो, इसका मतलब निश्चित है कि आप एक लंबे समय के लिए काम खोलना चाहते हो। सबसे पहले कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जीएसटी नंबर शुरुआत में ही लेना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि नगर पालिका से आपको ट्रेड लाइसेंस शुरुआत में ही लेना है, नहीं, बिल्कुल मत लीजिए। बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज आपने देखी होगी कि इसके लिए जीएसटी लगेगी, ट्रेड लाइसेंस होता है, नगर पालिका से मिलता है, वो लेना पड़ेगा, दुकान का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कुछ नहीं करवाना पड़ता, बस आपको ये देखना है कि आपकी रुचि किस में है, कौन से गारमेंट में है। आपके लिंक्स ज़्यादातर ऐसे कौन से गारमेंट्स के लोगों से हैं जो आपसे संपर्क में हैं, लेडीज़ गारमेंट्स या लेडीज़ आपके ज़्यादा संपर्क में है, या आप अपने आप से पूछिए कि आप लेडीज़ का माल ज़्यादा बेच सकते हो। या समझ में आपके नहीं आता तो आप सपोज कीजिए कि आप क्या ऐसे पेरेंट्स के या ऐसे परिवार के लोगों के संपर्क में हैं जहाँ पर बच्चों की डिमांड ज़्यादा है, या आपको इंटरेस्ट जेंट्स कपड़ों के बेचने में है। तो ये वैरायटी है, ये अलग अलग किस्म के कपड़े हैं और अलग अलग इनके लिए कस्टमर उपलब्ध होते हैं। लेडीज़ के लिए आपको अलग मार्केटिंग करनी पड़ती है। वैसे जो लेडीज़ के लिए मार्केटिंग है वो इस समय सभी के लिए मार्केटिंग होती है। मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, मगर डिजिटल मार्केटिंग लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अट्रैक्शन जो डिजिटल मार्केटिंग होती है उसको पकड़ती है। जेंट्स की अलग होती है और किड्स मार्केटिंग अलग होती है। इसी तरीके से किड्स के कस्टमर आपके अलग हो गए, जेंट्स के कस्टमर आपको अलग हो गए, लेडीज़ के कस्टमर आपके अलग हो गए, अंडर गारमेंट्स के कस्टमर आपके अलग हो गए। तो आपको सबसे पहले टारगेट करना है कि आपका टारगेट क्या है, आप किस तक अपनी दुकान पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपको टारगेट करना है, आपको ये क्लियर कर लेना है कि आपको काम क्या करना है। यदि आपको नई दुकान शुरुआत करनी है और आपका बजट बहुत कम है, मैं ज़्यादा बजट वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा बजट वाले तो कुछ भी कर ले। यदि आपका बजट बहुत कम है, आपकी किराए की दुकान है, तो मैं आपको सबसे पहली बात बता देता हूँ कि आप किसी एक
फील्ड में जाइएगा, लेडीज़ में, जेंट्स में, किड्स में या अंडरगारमेंट्स में। आपको वहाँ पर खिचड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका बजट कम है तो सबसे पहले आपको उसमें निपुण होना पड़ेगा। सबसे पहले आपको उस वैरायटी में, जो वैरायटी आपको पसंद है, जो वैरायटी जहाँ पर आपकी शॉप है उसके आसपास ज़्यादा चलती है, जहाँ पर आपने अपनी दुकान देखी है, वहाँ पर किस तरह के लोग आते हैं, वहाँ पर कौन से कस्टमर सबसे ज़्यादा आते हैं। और यदि यही शॉप आपकी कॉलोनी के अंदर है तो कॉलोनी में आपका संबंध किससे सबसे ज़्यादा अच्छा है, या आपकी कॉलोनी में किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह का वातावरण है, ये आपको देखना पड़ेगा। वहाँ पर देखिए, अंडरगारमेंट्स की ज़रूरत सबको होती है, किड्स सभी परिवारों में होते हैं, इसलिए आपको अंडरगारमेंट्स, किड्स, और यदि आप चाहते हैं आपकी सोसाइटी बहुत बढ़िया है, लेडीज़ हर जगह परचेसिंग करने में आगे होती है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लेडीज़ का काम मत खोलिए, मगर लेडीज़ में भी आपको बहुत सारे आइटम देखने को मिलेंगे, जैसे कि सूट्स की दुकान है, या कुर्ती प्लाजोज है, लेगिंग्स हैं, या फिर उनके जो लहंगाज है, या पार्टी वियर क्लॉथ्स है, बहुत सारे अलग अलग आइटम हैं। यदि आप लेडीज़ का आइटम करोगे तो कम से कम 5 से 10 लाख रुपए आपको चाहिए, और आपका बजट है मात्र 1 लाख रुपए का। तो आपको, यदि आप लेडीज़ की दुकान करना चाहते हैं तो आपको किसी एक को आपको टारगेट करना पड़ेगा। या तो आप सूट कीजिए जिससे कि उसकी वैरायटी आप पूरी कर सके। जो कस्टमर आपके पास आएंगे ऑटोमेटिकली ही वही कस्टमर आना शुरू कर देंगे जिन कस्टमर को पता चलेगा कि इनके पास तो सूट है, सूट वाले ही आएंगे। इससे आपको ही बेनिफिट है कि वे कस्टमर जब आपके पास आएंगे तो वे कस्टमर खाली नहीं जाएंगे। इतनी वैरायटी आप लोगों को भर देनी चाहिए, जब तक आप उस वैरायटी के बादशाह नहीं बन जाते तब तक आपको वो काम करते रहना है और कोई अलग काम उसमें नहीं जोड़ना है। सबसे पहले आपको फोकस करना है, ये कम बजट वालों लोगों के लिए है, चाहे वो किड्स, जेंट्स, लेडीज़ या अंडरगारमेंट्स, कुछ भी शॉप करना चाहते हो। मैं तो कह रहा हूँ किसी भी बिजनेस में यदि वो बढ़ना चाहता है तो केवल यदि बजट कम है तो सबसे पहले उसको ध्यान देना पड़ेगा अपने टारगेट पर कि किस तरह का वो काम करना चाहता है, किस में उसको इंटरेस्ट है। दूसरों को देख के कभी भी काम ना करे। जिसकी नॉलेज आपको सबसे ज़्यादा हो, जिसको आप समझ सकते हो कि मैं इस बिजनेस को अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, मैं इस बिजनेस के बारे में ज़्यादा जानता हूँ, वो काम आपको करना चाहिए। चाहे लेडीज, जेंट्स, किड्स कुछ भी हो सकता है या अन्य बिजनेस भी हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर बात रेडीमेड गारमेंट्स बिजनेस की कर रहा हूँ। न्यू दुकान खोलनी है, न्यू शॉप खोलनी है आपको, तो आपको स्टार्टिंग 50,000 रुपये से भी कर सकते हो। जी हाँ, 50,000 रुपये से आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी। सबसे पहली बात, आपने टारगेट कर लिया। सपोज कीजिए कि आपने टारगेट किया कि मुझे तो लेडीज़ गारमेंट्स की शॉप खोलनी है, मगर लेडीज़ में मैंने अभी आपको बताया बहुत सारी वैरायटी होती है। मैं बताता हूँ आपको, लेडीज़ में स्टार्टिंग किया और आपने वहाँ पर सूट्स की शॉप खोल ली तो 50,000 रुपये के आपको सूट ही लाने हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लाना है। यदि आप एक्स्ट्रा में जाओगे, उनके लेगिंग, कुर्तीज, एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर दोगे तो आपका कुछ भी दुकानदारी नहीं होगी, आप ठप हो जाएगा, आपको दुकान बंद करनी पड़ेगी क्योंकि आपका बजट कम है। तो आप टारगेट यहाँ पर रखना पड़ेगा कि आपको आपके बिजनेस वाले कौन है, आप किससे बिजनेस लेना चाह रहे हो। तो यदि आपका कम बजट है और आप सूट्स करना चाहते हो तो सूट्स करें, लहंगा कुर्ती करना चाहते हो कुर्ती करें, लहंगा करना चाहते हैं लहंगा करें, ब्राइडल करना चाहते हैं ब्राइडल करें। बहुत सारे ऐसे हैं, किसी को मिक्स ना करें, कहने का मतलब मेरा ये है। दूसरी बात, आप यदि कॉलोनी में है तो भूल कर भी सस्ता माल ना लाए, यानी कि आप लो क्वालिटी ना लाए, आप अच्छी क्वालिटी लाए। अच्छी क्वालिटी भले आपके पास रखी रहे, वो आपको नुकसान नहीं देगी, मगर लो क्वालिटी यदि आपके पास रखी रह गई तो वो कूड़े के भाव आपको फेंकनी पड़ेगी, बेचनी पड़ेगी या आपको फ्री में बांटनी पड़ेगी, क्योंकि लो क्वालिटी का कॉलोनी के अंदर कोई मतलब नहीं है। कॉलोनी में क्या, मैं तो कहता हूँ मार्केट में भी यदि आप बैठे हो नया काम जोड़ रहे हो तो आपको ज़्यादातर फोकस ब्रांडेड पे करना है, लोकल पे नहीं करना है। माल कम भले आए लेकिन जो भी लाए वो आप जेन्युइन क्वालिटी वाइज लाए, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, इससे आपको इन फ्यूचर बहुत फ़ायदा मिलेगा। देखिए,
जब नई दुकान खोलते हैं तो कस्टमर ऑटोमेटिक ही कम होते हैं, और जब कस्टमर कम होते हैं, जितने भी कस्टमर आपके पास आते हैं उनको यदि ब्रांडेड मिल गया तो आपकी एक इमेज बन जाएगी कि इनके पास अच्छा माल मिलता है, वे कस्टमर आपके पास रिपीट हो गए। और यदि आपके पास कम माल है और उस कम माल में आपके पास लो क्वालिटी है, वे कस्टमर आपसे एक बार ले गए और अगली बार आपके पास नहीं आए तो वे कस्टमर भी गए, और जो आने वाले कस्टमर हैं उनको भी वे मना कर देंगे, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी ऐसी होती है इस रेडीमेड गारमेंट में कि ये अंतिम प्रोडक्ट होता है, ये आगे शेयर नहीं किया जा सकता, ये आप डायरेक्ट ही बेचते हो। तो दोस्तों आपको मैं सबसे पहले और क्लियर बता देता हूं कि क्वालिटी मेंटेन करनी है, सस्ती क्वालिटी नहीं रहनी है। अच्छी क्वालिटी पर जितना ज़्यादा फोकस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका बिजनेस ग्रो होगा, उतना ही ज़्यादा आप सक्सेस होगे। लालच मत करना कि 100 रुपये की कोई जीन्स मिल रही है या 100 रुपये का कोई सूट मिल रहा है, मैं उसे चल करके 200 में बेच दूंगा। नहीं, कभी भी सस्ते पैसे से अच्छी क्वालिटी नहीं मिल सकती, कम पैसों से अच्छी क्वालिटी नहीं मिल सकती। क्वालिटी लेने के लिए अच्छा पैसा लगाना पड़ता है, तभी आप अच्छे बिजनेसमैन बन पाओगे। दोस्तों आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है, अपना कस्टमर टारगेट करना है। नई शॉप के लिए 50,000 का बजट है तो 50,000 में शॉप खोलो, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आप उसे बढ़ाओ। तीसरी आगे की बात, जो आप बेचोगे उसका आपको हिसाब रखना है कि आपने क्या माल बेचा है। ध्यान रखना है कस्टमर की डिमांड क्या है, वो डिमांड जो भी आपकी सेल होगी आपको उस डिमांड के अनुसार कपड़ा खरीदता जाना है। ध्यान रखना कस्टमर आपके पास आ रहे हैं तो उसी ही वैरायटी को बढ़ानी है, अगली वैरायटी इतने आपको नहीं रखनी है। इतने आप ये संतुष्टि अपने अंदर से नहीं कर लेते कि जब तक आप कस्टमर बन के खुद अपनी दुकान पर खड़े होकर के ये नहीं देख लेते कि जो चीज़ मैं मांगता हूँ वो आगे आ रही है या नहीं। जब तक आप बादशाह नहीं बन जाते उस वैरायटी के, तब तक आपको नई वैरायटी और कोई मिक्स नहीं करनी है, तब आप सफल हो सकते हो। अच्छी क्वालिटी रखो, अच्छी वैरायटी रखो, कस्टमर का टारगेट रखो, कस्टमर की सुनो। अगला पॉइंट है, जब भी आपके पास कस्टमर आता है तो चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, उस कस्टमर की बात ध्यान से सुननी चाहिए और उस कस्टमर के लिए बैठने की जगह आपकी दुकान के अंदर ज़रूर होनी चाहिए। कस्टमर को मौका दो आपकी दुकान को परखने का। दो आपकी दुकान को परखता है तो आप भी कस्टमर को परखने की कोशिश कीजिए, उसको सुनने की कोशिश कीजिए कि आखिर वो चाहता क्या है, उसके मन के मुताबिक आप काम कीजिए। आप यहाँ पर अपना ईगो एक तरफ कर दीजिए। बिजनेसमैन वो है जो कस्टमर को हर बात का जवाब ना दे, जो बेवकूफ़ों की तरह काम करता रहे। बेवकूफ़ों का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके अंदर चेतना नहीं होनी चाहिए। कस्टमर ने कहा 200 रुपये का आपको पड़ रहा है, 400 को तो आप 200 में दे देंगे, वो वाला बेवकूफ़ नहीं कह रहा हूँ। कस्टमर आप तेज़ बने रहो, मगर कस्टमर को कभी भी ये एहसास नहीं होना चाहिए कि ये बंदा तो मेरे ऊपर चढ़ के बात करता है। हमेशा कस्टमर को आप इज्जत दीजिए, मान सम्मान दीजिए, कस्टमर की बातों को सुनिए, आगे रखिए कस्टमर की बातों को, अपनी बातों को उसके आगे ज़्यादा मत रखिए। और हर बात का जवाब देना कस्टमर को ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी मुस्कुराहट से भी बातों का जवाब दे दिया जाता है। तो ये गुण कुछ होते हैं नई शॉप के लिए, नए दुकानदार के लिए। जिनकी दुकानें चल जाती है वे तो मुँह फुलाए भी बैठे रहते हैं लेकिन कस्टमर आते रहते हैं। लेकिन जिनको बिजनेस स्टार्ट करना है उनको ये ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारे रूल रेगुलेशंस बिजनेस के होते हैं जो आप लोगों को समझ लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको सीधे तौर पर बता रहा हूँ कि छोटा बिजनेस से ही हमेशा बड़ा बिजनेस स्टार्ट होता है, कभी भी बड़े से छोटा बिजनेस नहीं होता। ध्यान रखना, पहले पैड़ी पर चढ़ोगे जब जा कर के आपको छत पे जाना पड़ेगा। यदि आप डायरेक्ट 5वीं पैड़ी पे रखोगे तो आपकी पैंट फट जाएगी और वो आपको नुकसान होगा, पूरी ज़िंदगी भर का नुकसान होगा, आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर फोकस रखना है, टारगेटिंग रखना है कस्टमर, और क्वालिटी मेंटेन करनी है। और रही रजिस्ट्रेशन की बात तो मैंने आपको बताया, रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग में कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम चलाइए, जब आपका काम चल जाएगा, जब आप जीएसटी नंबर ले सकते हो जिससे कि आपका माल ऑनलाइन आता है तो जीएसटी का आप इस्तेमाल कर सकते हो, या डायरेक्ट लाते हो तो पुलिस वालों से बच सकते हो। जीएसटी ज़रूरी है लेकिन उस समय ज़रूरी है जब आपका काम चल जाए, उससे पहले लेना बेवकूफ़ी है, बिल्कुल मत लीजिए। आप लोग कंफ्यूज होते कि सर दुकान कब खोलें, स्टार्टिंग कब करें दुकान की। तो दुकान की स्टार्टिंग का समय या तो सीजनेबल होता है, यानी कि जिस समय शादी ब्याह का समय होता है उस समय आप कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि आप जो बेस्ट परफेक्ट टाइम है वो फरवरी का टाइम है, यानी कि जब गर्मी आनी शुरू हो, इससे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा।
गर्मी का समय, गर्मी के कपड़े ज़्यादा निकलते हैं और सर्दियों का 2 महीनों का सीज़न होता है। यदि आप सर्दियों से पहले काम करोगे, हालांकि शादी का सीज़न होता है, तो आपको उसमें बहुत पैसा लगा करके और माल पेंडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि नई दुकान पे कस्टमर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो गर्मियों के कपड़े हैं वे हमेशा काम आते रहते हैं, सर्दियों में भी कुछ करके निकल जाते हैं। तो दोस्तों, आपको जब भी स्टार्ट करना है मेरे हिसाब से तो फरवरी में कर सकते हैं, वरना आप सीजनेबल, यदि आपकी अच्छी पहचान है, आप अच्छा काम कर सकते हो, तो आप शादी स्टार्ट होने से पहले जैसे कि अक्टूबर के आसपास आप काम या नई दुकान ओपन कर सकते हो। लेकिन मेरा तो फर्स्ट जो सजेशन है वो फरवरी में है। फरवरी के बाद जैसे गर्मी स्टार्ट होती है तब से है, बाकी आप लोगों की मर्जी है। कुछ लोगों का कहना है आज के समय में कि अगर मार्केट के अंदर दुकान नहीं होगी तो हमारी दुकान नहीं चल पाएगी। तो ये बिल्कुल मिथ्या है, गलत है। हाँ, एक बात है कि आसपास के गांव के लोग मार्केट में आते हैं, मार्केट में आने के बाद बहुत सारी उनको ऐसी वैरायटी मिलती है, बहुत सारी दुकानें मिलती है, जिससे वहाँ से अगर एक दुकान पे नहीं मिला तो दूसरी दुकान पे जाने का मौका मिल जाता है। यदि आपके पास वैरायटी पूरी है और आपका एडवर्टाइज बहुत अच्छा है और आप घर पे या कॉलोनी पे भी काम कर रहे हो और रेट आपका मार्केट से थोड़ा सा कम है और क्वालिटी बेस्ट दे रहे हो, तो आपके पास भी ग्राहक आएंगे, ये मेरी गारंटी है। आपको अपना व्यवहार सुधारना है, व्यवहार बहुत अच्छा रखना है, किसी भी तरह का स्ट्रेस आपको अपनी दुकान के अंदर नहीं रखना है, साफ़ सफाई रखनी है और व्यवहारिकतापूर्ण, ओवर भी नहीं होना है, व्यवहारिकतापूर्ण कस्टमर से बात करनी है, उनका आदर सम्मान करना है और उनके मुताबिक ही काम करना है। मार्जिन, यदि आपकी दुकान पर या और आपकी दुकान कॉलोनी में और यदि आपकी दुकान पर कोई कस्टमर आ रहा है और वो कस्टमर आपको मात्र 20 रुपये का मार्जिन दे रहा है, तो उसे खाली मत भेजिए, 20 रुपये में ही आप दे दीजिए। वो कस्टमर फिर बनेगा, आपका रिपीट होगा, तब आपको 30 भी दे के जाएगा, 50 भी दे के जाएगा। ख़ासतौर पर यह बात कॉलोनी वालों के लिए है, क्योंकि आप घर में बैठे होंगे अपने और यदि घर में 10, 20, 30 रुपये भी आपके आ रहे हैं तो बहुत अच्छा बेनिफिट आने वाले समय में आपका हो जाएगा। यदि मार्केट में है, किराए की दुकान पे है, तो तब तो 20 रुपये बहुत कम है, तो आपको 50 से 100 रुपये का कम से कम मार्जिन वहाँ पे ले लेना चाहिए। दोस्तों, आपको इसमें ध्यान बस यही रखना है नई दुकान खोलने के लिए कि आपको सबसे पहले एक अच्छा सा फर्नीचर बनवाना है। लुकिंग आपकी दुकान की बेस्ट होनी चाहिए। जब तक आपकी दुकान की लुकिंग नहीं है, कस्टमर आपकी दुकान को बाहर से ही देखेंगे और चले जाएंगे यदि दुकान ख़राब है तो। यदि दुकान की लुकिंग अट्रैक्टिव है, आपके दुकान को देखते हुए मन लगता है, ऐसा लगता है कि नए कपड़े रखे हैं, वरना बहुत सारी दुकानें ऐसी होती हैं कि नए कपड़े भी पुराने लगते हैं, धूल मिट्टी जम जाती है, एक अलग से फर्नीचर ऐसा बना दिया जाता है, कोई उसकी लुकिंग नहीं है, कहीं बैठने की सीट नहीं है, कहीं पानी का इंतजाम नहीं है, पंखा नहीं है, इस तरह से लगाए जाते हैं कपड़े की, वो देखने में अच्छे नहीं लगते, तो कस्टमर कहाँ से आएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको फोकस करना है लुकिंग के ऊपर, चाहे उसमें 10,000 रुपये फालतू लग जाए, सबसे पहले फर्नीचर पर ध्यान देना है। चाहे आपकी किराए की दुकान हो या घर की दुकान हो, आपको दुकान की डेकोरेशन बहुत अच्छी करनी है, जो बाहर से ही मन करे अंदर आने का। उसके बाद आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है, दुकान के अंदर किस तरह की क्वालिटी हमें रखनी है। आपको एक वैरायटी पर फोकस करना है, कम लागत जिसके पास है एक वैरायटी रखिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अलग अलग वैरायटी होगी तो ज़्यादा कस्टमर बढ़ेंगे, नहीं, वे कस्टमर कहीं के भी नहीं रहेंगे जब उनको उनके मुताबिक काम नहीं मिलेगा, क्योंकि कस्टमर चाहता है कि 10-15 आइटम आप दिखाएं और 10-15 दिखाने के बाद तब वो आपसे परचेज करता है। अब इसमें क्या होता है, ज़्यादा वैरायटी रखने के लिए एक तो पैसा कम है आपके पास, और पैसा कम है तो सभी की पूर्ति नहीं कर पाता। तो सबसे पहले आप किसी एक में सक्सेस हो जाओ, उसके बाद ऑटोमेटिक रास्ता मिलता जाएगा और आप नए नए डिजाइन से लाओगे, नई वैरायटीज लाओगे, बहुत सारा काम बढ़ाओगे, धीरे धीरे ऐसे ही काम बढ़ता है। छोटे बिजनेस से बड़ा बिजनेस ऐसे ही होता है। तो दोस्तों, आपको व्यवहार भी अच्छा रखना है, व्यवहार बहुत मायने रखता है बिजनेस के अंदर। जब तक आपका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं होगा तब तक कस्टमर आपकी दुकान के ऊपर नहीं चढ़ेगा, रिपीट नहीं होगा। व्यवहार आपका अच्छा है तो आपकी दुकान के ऊपर कस्टमर आएगा। मैं इस व्यवहार के बारे में अगली वीडियो बना करके लाऊंगा डिटेल से, क्योंकि व्यवहारिकता बहुत ज़रूरी है दुकानदार के लिए, जो आजकल नहीं देखी जाती। तो अगली वीडियो का भी इंतजार कीजिएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि व्यवहार कैसे दर्शाया जाता है कस्टमर के लिए, कैसे कस्टमर को खुश रखा जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। यदि कुछ आपके क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, और यदि आपको कुछ बातें समझ में नहीं आई तो वो क्वेश्चन
कीजिए। कोई टॉपिक मुझे अच्छा लगेगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना करके लाऊंगा। और फिर से आपको दीपावली की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।